Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to solve the DK Goel question number 46. इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम था, लाइक बाकी का मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर दिया था, कुछ क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाकर भी भेज दिया हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा as at 31st March 2018 who have agreed to share profits and losses in the proportion of their capitals। यह बैलेंस शीट दिया हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, सिंडिकेटर्स है, बाकी आपका इधर एसेट्स है, प्रोविजन भी है। इसमें हम इन सब चीज़ों को बैलेंस शीट को पढ़ने की बहुत ज़्यादा देखने की, आप बस बैलेंस शीट में सिर्फ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ही सिर्फ देखने की कोशिश करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है। अब देखिए इसमें सीधे सीधे आपका कैपिटल है, तो सबसे पहले आप कैपिटल क्रेडिट कर दीजिए बाई बैलेंस बीडी, और कैपिटल इसका है कुसुम, स्नेह और उषा का 464, 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब देखिए इसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, यह ऑलरेडी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इसलिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ को आप एज यूजुअल आप बैलेंस शीट पे तुरंत रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसे ही आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। अब आप इंफॉर्मेशन देखिए, कुसुम इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल है, तो आपका कैपिटल का प्रोपोर्शन देखिए यहाँ पे 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख है, यानी कि रेशियो 4, 6, 4, यानी कि 2, 3, 2, 3, 2, यानी कि इनके बीच जो रेशियो है वो क्या है, 2, 3, 2 का रेशियो है। और कुसुम रिटायर हो रही है, यानी कि ये कुसुम रिटायर हो रही है, तो इसका शेयर 2, 3, 5, 2, 7, 2/7 इसका शेयर है कुसुम का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट देखेंगे, कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 30%। तो लैंड एंड बिल्डिंग जब अप्रिसिएट होगा तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। यहाँ पे 4 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, तो 4 3 जा 12, यानी कि 1,20,000 अप्रिसिएट हो रहा है। लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 अप्रिसिएट हो रहा है, और एज इट एज तुरंत बैलेंस शीट पे भी इसको आप सही करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 5,20,000, क्योंकि 1,20,000 अप्रिसिएट हुआ है। मशीनरी की वैल्यू है 6 लाख, कह रहा है कि मशीनरी भी डिप्रिसिएटेड बाई 30%, और मशीनरी 30% डिप्रिसिएट हो रहा है, तो मशीनरी की वैल्यू 6 लाख है, तो 6 3 जा 18, 1,80,000 डिप्रिसिएट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 1,80,000 डिप्रिसिएट हो रहा है। ठीक, तो आप इसको यहां पर भी लिखेंगे मशीनरी, और आपका जब 6 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4,20,000 आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि देयर वेयर बैड डेब्ट्स ऑफ 35,000, कह रहा है 35,000 का बैड डेब्ट्स है। अब देखिए 35,000 का बैड डेब्ट्स है, और प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है 20,000 का, तो 35,000 का जो बैड डेब्ट्स है इसको पहले प्रोविजन से रिकवरी करेंगे, 20,000 प्रोविजन से, तो बचेगा 15,000, यानी 15,000 अनरिकवर्ड होगा। तो अब इसमें न्यू प्रोविजन की बात कहीं नहीं कहा है, तो न्यू प्रोविजन की बात नहीं कहा है, तो आप 15,000 जो रीमेन है इसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे टू, लिखेंगे टू डेप्टर्स में 15,000 आप शो करेंगे यहाँ पर, और एज इट एज जब आप बैलेंस शीट में इसको सही करेंगे डेप्टर्स, तो देखिए टोटल डेप्टर्स आपका कितने का था, 2,20,000 का डेप्टर्स था, 2,20,000 में से आपका जो है
35,000 के बैड डेब्ट्स हो गए हैं, तो 2,20,000 माइनस 35,000 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 11 में 3 जा 8 1,85,000 आपका डेप्टर्स का बैलेंस बचा। तो आप इसमें से क्या करें, लिखेंगे 2,20,000 लेस लिखेंगे बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट्स लिखेंगे 35,000 और लेस करके लिखेंगे 1,85,000। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करा कि द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का है और क्लेम इस पर 15,000 का है। तो आप क्लेम जितने का है लिखेंगे यहाँ पर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 15,000 आप बैलेंस शीट में शो कर देंगे और बाकी का जो 15,000 बैलेंस बच रहा है एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसको आप क्या करेंगे 2:3:2 के रेशियो में आप क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 30,000 है और यहाँ पे क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 15,000 है, यानी 15,000 बचेगा आपका। ठीक है। तो अब 15,000 जो बच रहा है यहाँ पर 15,000 को आप क्या करेंगे 2:3:2 के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप 2/7 3/7 ऐसे करेंगे। देखिए ये पूरा तो नहीं कटेगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 41, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56। इसको करेंगे 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4,285 आ रहा है तो 4,286 कर लेंगे इसको और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 2 8 और 3 4 जा 12 1 13, सॉरी 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 1 4, 3 2 जा 6, ये 6,400। तो आप इसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इसको आप शेयर करेंगे 4,286, 6,428 और 4,286, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का शेयर हो गया। अब नेक्स्ट कर रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2,80,000 कुसुम शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स स्नेह एंड उषा हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4। अब देखिए फ्यूचर प्रॉफिट ये 3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यानी कि अब आपको यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका कुसुम रिटायर हो रही है तो कुसुम का शेयर यहाँ पर है 2/7 है। तो 2/7 है। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे गुडविल में सबसे पहले आप गेनिंग और सेक्रीफाइस करेंगे तो न्यू रेशियो आपका जो है आपका 3:4 किसके किसके बीच, ये आपका स्नेह और उषा के बीच में। तो जब स्नेह का आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे स्नेह का करेंगे तो 3/7 माइनस 3/7, ये नील आ जा रहा है ना। और उषा का करेंगे तो 4/7 माइनस उषा का जो है 2/7, तो ये आपका आएगा 2/7। यानी कि इस केस में सिर्फ आपका उषा ही क्या कर रही है, गेन कर रही है। इस केस में आप जो गेनिंग पार्टनर यानी कि उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट होगा
तो आप लिखेंगे टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट, कुसुम्स कैपिटल अकाउंट, और आप किसके कॉलम में कर देंगे, ऊषा के कॉलम में कर देंगे कितना, टोटल गुडविल। तो टोटल गुडविल कितना आएगा इसका, टोटल गुडविल है यहाँ पे 2,80,000, और 2,80,000 में कुसुम का शेयर यहाँ पे 2/7 है, 2/7 कर देंगे, 7 4 जा 28 और 22 जा 40,000, यानी 40,000 आ रहा है। तो 40,000 टोटल गुडविल उषा में डेबिट हो जाएगा। और इधर भी आप कर देंगे बाई उषाज कैपिटल अकाउंट, उषाज कैपिटल अकाउंट, और कुसुम के कॉलम में आप 40,000 क्रेडिट करना ही गुडविल है। ठीक है, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम and will be in the new profit sharing ratio of the continuing partners. Amount due to Kusum be settled by paying 1 lakh in cash and balance by transferring to his loan account paid later on. 1 लाख कैश दिया जा रहा है कुसुम को। तो अब देखिए इसमें रिवैल्यूएशन में भी अब कोई चीज़ नहीं बचा है, तो आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देख लीजिए। 1,95,000 आ रहा है, 1,95,000, ये लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सारे पार्टनर्स पे करेंगे, कुसुम है पार्टनर, स्नेह है, उषा है। जब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप 120 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 75,000। ठीक है, तो 75,000 का लॉस आ रहा है, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 के रेशियो में। तो थोड़ा सा क्लिष्ट कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसी वजह से आप कर नहीं पाते इसको। 2/7 3/7 ही फिर ले रहा हूँ, क्योंकि 2:3 का रेशियो है, तो 2/7 निकल जाएगा तो उतना ही आ जाएगा। 7 से करेंगे इसको, 7 1 जा 7, 5 में नहीं जाएगा 0 होगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28 और 2 0 बचेगा, तो 7 2 जा 14। ऐसे करेंगे इसको तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, यानी कि 21,428। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 1 4, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3। इसका 32,142, तो ये इसको आप 43 कर सकते हैं। इसको जब करेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 21,428 और 32,142 और फिर आप 21,428 कर लेंगे, तो 8 8 16। और आप इसमें से चूंकि 4 4 है तो किसी एक को आप 29 कर लेंगे, तो आप इसी को कर लीजिए, कुसुम को ही कर लीजिए, चाहे कुसुम का रहने दीजिए, इसको आप 9 कर लीजिए, इसको 9 कर लीजिए, और चूंकि इसमें 6 है तो इसको 3 कर लीजिए, तो 9 3 12 2। अब ये इक्वल हो जाएगा। अब ये चूंकि लॉस है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस है तो 21,428, 32,143 और 21,429 कर देंगे इसको। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कोई एडजस्टमेंट आपका बचा है कैपिटल, तो देखिए कैपिटल का एडजस्टमेंट आप अभी मैं करके बताऊंगा आपको, है ना। तो इसमें अब बैलेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि अब देख लीजिए इसमें कोई प्रॉफिट लॉस का तो कोई बैलेंस है नहीं इसमें।
तो जिस एसेट और लाइबिलिटी में कोई आपका एडजस्टमेंट नहीं है उसको एज इट एज लिख लेंगे। यहाँ पर सिंडिकेटर्स है, तो सिंडिकेटर्स जो है यहाँ पे दिया है आपका 1 लाख का, 1 लाख मैंने सिंडिकेटर्स लिख लिया। और बाकी के एसेट में आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, डेप्टर्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आपका है 2 लाख, 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक है। और कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक, तो इसका एडजस्टमेंट करने के बाद अमाउंट लिखा जाएगा इसको। अब कोई एसेट भी नहीं है तो आप अब क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे इसका। $4,04,286, 6,04,280, 6,06,428 और ये 44, तो 4,44,286 हो जाएगा, 4,44,286 और $6,06,428, 4,04,286। अब इसमें देखिए, इसमें से कह रहा है 6,06,000, इसमें से कह रहा है कि 1 लाख जो है उसको कैश पेमेंट किया जा रहा है। उसको लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ और थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ इसको। $444,286, 6,06,428, 4,04,286, उसको इरेज कर दे रहा हूँ, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। 4,04,286, 6,06,428, 4,44,286। अब इसमें देखिए, चूंकि 1 लाख कुसुम को तुरंत पेड किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 1 लाख आप तुरंत कह रहा है कि पेड कर दिया जा रहा है कुसुम को, तो अब कह रहा है कि बाकी का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टू कुसुम्स लोन अकाउंट, ठीक है ना, कुसुम के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तब देखिए 1,21,428 माइनस करना है, 4,44,286 और 1,21,428, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 16 में से 8 जा 8, 7 में से 2 जा 5, 12 में से 4 जा 8, 3 में से 1 जा 2 और 4 में से 2 जा 1, 3, 3,22,858, 3,22,858, ठीक। देखिए आया बैलेंस इसमें, $3,62,857। इसमें जो है
इसमें आप इसको 29 कर लीजिए, इसको 28 ही रहने दीजिए, इसको 29 कर लीजिए और इसको 29 कर लीजिए, इसको 28 रहने दीजिए। ठीक है, ये आपका देखिए इतना आ रहा है 857। अभी चूंकि इसमें गुडविल का इसमें ऐड नहीं किया है, अभी देखते हैं क्या नहीं हो रहा है ये। बाकी का आप ये हो गया, कुसुम का सेटलमेंट हो गया। ठीक है, अब बैलेंस निकालेंगे कैपिटल का, तो इसमें से माइनस करेंगे, ये आपका 43 है, तो 8 में से 3 जा 5, 12 में से 4 जा 8, 3 में से 1 जा 2, 6 में से 2 जा 4 और 10 में से 3 जा 7, 5,74,285। इसमें से इसको करेंगे 40, 20, 61,000 हो जाएगा। तो आप इसमें से 4,04,286 में से 61,428 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 7 में से 2 जा 5, 12 में से 4 जा 8, 3 में से 1 जा 2, 4, 3, 3,42,858, 3,42,858 आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका कैपिटल चेंज नहीं होगा, तो इसको आप ट्रांसफर करके इधर लाएंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कैपिटल ट्रांसफर करके लाएंगे यही 574,285, 574,285 और 342,858। अब देखिए इसमें कह रहा है कि वो कैपिटल अपना चेंज नहीं करना चाहते हैं, सेम रखना चाहते हैं, जैसा कि रिटायरमेंट के पहले जो कैपिटल था वैसे ही रखना चाहते हैं वो। तो रिटायरमेंट के पहले जो कैपिटल था वो आपका टोटल 14 लाख था, तो उस 14 लाख को चेंज करना नहीं चाहते हैं, तो 14 लाख को आप न्यू रेशियो में 3/7 और 2/7 में आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 7 2 या 14, 2 3 या 6, यानी कि 6 लाख और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 लाख, 7 2 जा 14, 2 लाख, 2 3 जा 6 लाख और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 लाख। सॉरी 4/7, 2 4 जा 8 लाख, यानी कि 6 लाख और 8 लाख कैपिटल आ रहा है न्यू। तो कह रहा है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इतना, यानी कि अब देखिए इसमें कुछ कहा नहीं है कि इसको किससे एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं कहा है तो आप इसको कैश के साथ एडजस्ट करेंगे, जान लीजिए। तब न्यू कैपिटल इनका जो है लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस CD 6 लाख और 8 लाख है। अब इसको आपको एडजस्ट करना है, तो हमारे ख्याल से दोनों कैश लेकर के आएंगे, इसमें दोनों कैश लेकर के आएंगे 6 लाख 8 लाख। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसलिए जैसा साल हो रहा है वैसे आप करेंगे। 10 में से 8 जा 2 और 9 में से 5 जा 4, 9 में से 8 जा 1, 9 में से 2 जा 7, 9 में से 4 जा 3 और 7 में से 3 जा 4।
4,37,142 और इसमें से जब करेंगे आप तो 5, 9 में से 8 जा 1, 9 में से 2 जा 7, 9 में से 4 जा 5, 9 में से 8 7 जा 2, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 5 जा 0, यानी कि 25,715 यहाँ पर ये लेकर के आए। तो इसको बाई कैश अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक का बैलेंस दिया है, तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। देखते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन की चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए सिंडिकेटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कोई इसमें चीज़ें नहीं बची हैं। कैपिटल अकाउंट है, सॉरी कुसुम लोन अकाउंट आपको लिखना है इसमें, कुसुम लोन, कुसुम लोन अकाउंट का बैलेंस आपका है 3,22,857 ये आपका है। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखिए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करेंगे तो आपका स्नेह, उषा, इनका कैपिटल चेक करते हैं। 6 लाख कौन, स्नेह 25,715 ये स्नेह लेकर के आएगी, और उषा 4,97,150, 4,97,150। देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट गड़बड़ हुआ है इसमें, गुडविल का एडजस्टमेंट इसमें गड़बड़ हुआ है, इसीलिए बैलेंस नहीं आ रहा था। अभी उसको सही कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए गुडविल 2,80,000 था, इसमें कुसुम रिटायर हो गई तो 2/7 करेंगे तो 7 4 जा तो 42 जा 80,000 हो रहा है। अब पूरा यहाँ पे 80,000 क्रेडिट होगा। यहाँ पे जो क्रेडिट होगा ये 40,000 के बजाय 80,000 क्रेडिट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 80,000 क्रेडिट होगा तो यहाँ पर भी आपका जो है 80,000 होगा। 2/7 है ना, तो 40,000 2 जा 80,000 आ रहा है। ये हम लोग 40,000 से किए थे, यही गलती हुआ था। तो 80,000 करेंगे आप, ठीक है। जब 80,000 करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस कुछ दूसरा आएगा, यानी कि यहाँ पर 80/20 1,01,428 माइनस करेंगे, 1,01,428 माइनस करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, 0। अब ये 3,02,000, ये 3,02,000 आ रहा है। और यहाँ पर भी बैलेंस 80,000 करेंगे तो ये 84,000 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 84,000 हो जाएगा। यहाँ पर भी 84,000। अब 84 जब करेंगे 40 तो ये 62 अब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 62 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सही हो गया आपका। तो यहाँ पे आप 362,857 कर लेंगे, 80,000 हो गया एडजस्टमेंट। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 80,000 हो गया तो यहाँ पर भी आपका बैलेंस जो है 3,02,000 हो जाएगा। ये भी आपका 3,02,000 होगा। तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा आपका वो आएगा आपका 4,97,000। तो यहाँ पर आएगा आपका 4,97,000 आएगा, ठीक है ना। तो अब ये सही हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आएगा। अब तो देखिए जितना कैश का आप बैलेंस कैसे करेंगे, कैश का बैलेंस पहले से देखिए, देखिए बैंक अकाउंट बना दे रहे हैं, अब समझ लीजिएगा इसको कैसे बैलेंस आएगा कैश का।
देखिए पहले से टू बैलेंस बीडी करेंगे, टू बैलेंस बीडी तो पहले से 2 लाख का बैलेंस है, ठीक है। अब लेकर के कौन आया, स्नेह, टू स्नेह कैपिटल अकाउंट, टू स्नेह कैपिटल अकाउंट करेंगे तो 25,715 स्नेह लेकर के आइए। टू उषा करेंगे तो ये 4,97,142 ये बैलेंस लेकर के आई है। और पेमेंट कितना किया गया है, बाई कुसुम कैपिटल, तो कुसुम कैपिटल को आप 1 लाख पेमेंट किए हैं, ठीक है। तो अब माइनस कर लीजिए इसमें, तो माइनस करेंगे तो 2 लाख और 4 लाख, 4 to 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख 7 लाख, 7 लाख 22,000, 7 लाख 22,000, 7 लाख 22,800, 7 लाख 22,800, 7 लाख 22,857, 7 लाख 22,857, 1 लाख जाएगा तो 6 लाख 22,857 कैश का बैलेंस आएगा इसका। तो 6,22,857 आपका कैश का बैलेंस आ गया, ठीक है। अब कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी एक का 6 लाख है और इसका 8 लाख है, 14 लाख, ठीक। अब बैलेंस कर लेंगे आप टोटल कैपिटल का, तो आपका आ जाएगा जितना आया है, टोटल करेंगे तो आ जाएगा तो 19,47,857, 19,47,857, 19,47,857 दोनों तरफ का कैश का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें गुडविल का एडजस्टमेंट गलत हो रहा था, इसीलिए थोड़ा सा बढ़िया से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।